हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये वीडियोस जो बनते हैं वो लगभग शाम को बनते हैं, फ्री मार्केट में हमारे पास टाइम नहीं होता और आफ्टर मार्केट के बाद ही बनते हैं। और तो इससे क्या होता है कि जो अपडेट्स होते हैं वो लाइव मार्केट में आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती है, तो इसका बेनिफिट आप लाइव मार्केट में उठा सकते हो। तो इसके लिए आप डेली ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। प्लस ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करिए क्योंकि वहां पे अपडेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। वीडियोस तो लगभग मार्केट के बाद बनते हैं। अब इन दोनों की लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर ना भी मिले, काम ना कर रही हो, तो आप सीधे सीधे स्टॉकिया इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करिएगा और ग्रीन कलर का इसका सिंबल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सो भारत वायर लिमिटेड अच्छा स्टॉक मुझे मिला है अभी के हिसाब से। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, बट ये मेटल सेक्टर इसका रॉ मटेरियल है, तो ये मेटल्स को यूज करके इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं। तो मेटल सेक्टर का इंपैक्ट जो इसमें रहेगा वो खाली यही रहेगा कि अगर मेटल महंगा होगा तो इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे थोड़े से महंगे हो जाएगा, तो इनपुट कॉस्ट इनकी महंगी हो जाएगी, तो एबिटा इनका डाउन हो जाएगा। बट उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो सेगमेंट उसका काफी अलग है। ओके, सो इसी से जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स आपने देखे होंगे, काफी चल रहे होंगे, जैसे कि एक उषा मार्टिन है। और आप उषा मार्टिन लो, चाहे राजरत्न ग्लोबल वायर ले लो, तो राजरत्न ग्लोबल वायर ऐसा आपको पता होगा, टायर जो होता है, टायर के बीच में जो वो नहीं होते बीड वायर जिसको बोलते हैं, तो टायर के अंदर आपका लोहा नहीं लगा होता, मतलब जहां से वो, मैं आपको अगर इमेज दिखाना चाहूँ, सो टायर ये देखिए, तो ये जो टायर होता है ना, तो टायर के साइड साइड में यहाँ पे लोहा लगा होता है। ओके, तो वो लोहे को ही बीड वायर बोलते हैं, तो राजरत्न ग्लोबल वायर उसको बनाता है। और उसी से ही जुड़ा हुआ दूसरा एक सेगमेंट है, मतलब स्टॉक है आपका उषा मार्टिन। आप उषा मार्टिन को ले लो, तो उषा मार्टिन एक्चुअली ग्लोबल ये भारत वायर से ही जुड़ा हुआ स्टॉक है। अब ये करते क्या, इनके प्रोडक्ट को जाए तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखो, अगर आप नए हो, मार्केट में आपने पहली बार एंट्री करी है, तो आपको किसी भी स्टॉक के बिजनेस को जरूर समझना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई उसका बिजनेस क्या है, वो कंपनी करती क्या है। तब तो आपको अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि आप आस पास पड़ोस देख रहे हो कि कैसी कौन सी चीजें बढ़ रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको वहां पे देखने से समझ में आएगा। और जब आपको कंपनी पता होगी तो आपको ये पता चलेगा कि अगर ये चीज मेरे चारों ओर हो रही है तो इससे इस कंपनी को फायदा होगा, ये चीज आप ध्यान रखो। ओके, तो ये चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करो, सिंपली किसी भी कंपनी का अगर आपको नाम मिल जाए तो उसके वेबसाइट पे चले जाओ, सीधे सीधे गूगल पे लिख दो भारतवायररोप्स.com, भारत वायर्स लिख दो, जो भी उसका नाम है उसको लिख दो। अब उसके वेबसाइट पे जाओ और देखो ये कंपनी करती क्या है। उसके प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में जाओ, अब वायर रोप्स है, स्लिंग्स है, स्टैंड्स हैं, स्टील वायर्स हैं, ये सब बनती हैं। अबाउट अस में जाओ तो भाई कंपनी को शुरू किसने किया था, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी के प्लांट कहाँ पे हैं, ये सब चीजें आप बेसिक समझो। इसमें 10-15 मिनट लगेगा और एक बार आपके ये माइंड में कंपनी बैठ गई तो फिर इसके बाद आपको सिर्फ फंडामेंटल्स को बार बार देखना रहेगा क्वार्टरली रिजल्ट आने पे, उसके बाद आपको बराबर नहीं देखना है। ओके, जैसे आज आपको पता चल चुका है कि भाई भारत वायर जो है वो ये रोप्स बनाने का काम करती है। अभी रोप्स कैसे हैं, तो यहाँ पे देखो, ये आपको ये तार पता होंगे ना, जैसे कि अब इसका यूज कहाँ पे होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे तार देखो, क्रेन में तार लगा होता है और आपके यहाँ पे देखो ये सब तार लगा है। सो ये एलिवेटर्स में तार लगे होते हैं बीच में, जो हमारा ब्रिज बनता है केबल स्टेड ब्रिज, जैसे कि सूरत में बना है, जो लोग सूरत के हैं तो सूरत में अड़ाजन वाला बना है ना, अड़ाजन का केबल स्टेड ब्रिज, तो वो जो केबल्स लगे हैं बड़े बड़े, वो सब इनका काम है। प्लस जो लोग प्रयागराज के हैं तो प्रयागराज में यमुना ब्रिज बना है। चूंकि मैं सूरत में रहता हूँ और प्रयागराज का नेटिव हूँ तो मुझे दोनों सिटी के बारे में पता है। तो प्रयागराज में आपका जो यमुना ब्रिज बना है वो बना हुआ है, केबल स्टेड ब्रिज है, तो केबल पे सपोर्टेड है। ये देखो ऐसे इसको बोलते हैं केबल स्टेड ब्रिज। हमारा केबल स्टेड ब्रिज आपको अगर मैं दिखाऊं तो आई थिंक आपको दिखेगा, वेबल लिख दिया मैंने केबल स्टेड की जगह। ये देखिए, तो केबल स्टेड ब्रिज जो होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि भाई ये जो वायर्स बनते हैं, मतलब केबल वायर्स। अब ये स्टॉक जो ये कंपनी कौन है मैं नहीं जानता इसके वेबसाइट के बारे में। तो ये देखिए, तो ऐसे जो ये जो वायर्स बनते हैं, रोप्स बनते हैं, तो ये सब केबल बनाने का काम है हमारे भारत वायर का। और जो हमारी उषा मार्टिन है वो भी वही करती है। ओके, तो इससे क्या होगा, और आप उषा मार्टिन को अगर आप देख रहे हो तो मैंने आई थिंक उषा मार्टिन जब से मैंने रिकमेंड किया था वहां से डबल हो चुका है, डबल से भी ऊपर चल चुका है। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को भी बताया था क्योंकि वो हमारी एक ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है उसमें भी आया हुआ था। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप, मेरा कहना ये कि मतलब है कि आप कंपनी के बारे में पढ़ो, कंपनी के बारे में जानो, सीखो, कंपनी करती क्या है उसके बारे में आप समझो, तो आपको आइडिया मिलेगा। उसके लिए आप इसके जो वेबसाइट है उस पर जाओ तो आपको पता चलेगा। ओके, ये चीज।
आप देखो इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब इनके जो इक्विपमेंट्स हैं, यूज़ कहाँ पे होते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता चलेगी। बड़े-बड़े वायर बनते हैं, ये सब, तो आप इसको पता चलेगा। ओके, चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको उनके फंडामेंटल्स को देखना चाहिए। फंडामेंटल्स या फिर आप उनके जो कॉम्पिटिटर हैं आप उनको देखो, तो जैसे कि आपको पता है रत्नमणि मेटल्स, रत्नमणि मेटल तो आई थिंक काफी दिनों से भाग रहा था। ये देखिए, ये देखिए, मतलब भागता ही जा रहा है, रत्नमणि मेटल्स भागता ही जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्टॉक क्यों नहीं भागा, उषा मार्टिन भागा, रत्नमणि मेटल भागा, राजरत्न भी भाग करके नीचे आ चुका है, महासिमलेस ये देखो काफी दिनों से भाग रहा था, तो ये स्टॉक नहीं भागा, भारत वायर क्यों नहीं भागा? ओके, महासिमलेस SE, ये देखो, तो ये उसके जो कॉम्पिटिटर है, हालांकि ये भी राजरत्न की तरह ऊपर जाकर नीचे आ चुका, बट ये भाग रहे थे अल्टीमेट, आप देखोगे तो ये सब भाग रहे थे। भारत वायर क्यों नहीं भागा? इसके पीछे का कारण है इसका डेट, जो कि अभी थोड़ा सा सुधर रहा है, और फंडामेंटल्स भी थोड़े से इसके चेंज हो रहे हैं, मैं इसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, पहले मैं चार्ट पे बात बताऊं, बट बिजनेस वाइज समझो। तो आपको सिंपली मैं समझा रहा था कि आप जब आओ तो कंपनी के बिजनेस को देखो, कंपनी का वेबसाइट पे जाओ, कंपनी क्या करती है वो सब समझो, ताकि आपको आइडिया मिले। ओके, प्लस आपने पीई के बारे में सुना होगा, तो देखो कौन सी सस्ती पीई है। जैसे अगर मैं भारत वायर की बात करूं, तो भारत वायर का जो पीई है वो 14 का है। अब आपको पता है कि प्रॉफिट जो पीई होता है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो आपका पी रेशियो है, वो अगर कम होता है तो अच्छा माना जाता है, महंगा होता है तो फिर वो कहा जाता है भैया महंगा है। तो जैसे कि राजस्थान ग्लोबल वायर को देखो तो ये 34 का पी है, और इसका जो रत्नमणि मेटल का इसका भी पी 34 का है, उषा मार्टिन का 19 का है। तो जो भारत वायर है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में वो ठीक है, रीजनेबल है। ओके, तो ये पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको समझ में आता है, बेसिक ये सब चीजें जो आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा। प्लस इसी के साथ आप आरओसी देखो या फिर आरओई देखो, तो आरओई यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आरओई नहीं दिया हुआ, आरओसी देख लेते हैं। तो आरओई अगर मैं देखो तो जो आरओसी आपका इसका 19 का है, और जो भारत वायर का इसका आरओसी कम है। तो यही वजह है कि जब भी आरओसी आरओई आपका कम होता है तो आपके पीस को एक्सपेंशन नहीं मिलता, पीस आपके बढ़ते नहीं है। बट चूंकि हमें इसको लॉन्ग टर्म में तो रखना नहीं है, हमें टेक्निकली ट्रेड करना है, सो टेक्निकल बेसिस पर हम इसमें थोड़ा सा ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक करके बाद में इसको निकल जाएंगे, फिर देखा जाएगा कि इसमें लॉन्ग टर्म में करना है या फिर नहीं करना है, इसके फंडामेंटल्स और 1-2 साल तक चेंज होते या नहीं होते, वो सब अलग बात है। ओके, तो ये पॉइंट है। तो आप ऐसे बेसिक चीजें देख लिया करो कि भाई कंपनी के बिजनेस से जुड़े हुए कौन सी कंपनी है, अच्छी कंपनी कौन सी है, बुरी कंपनी कौन सी है। ओके, या फिर उन सब कंपनियों के सामने वो कंपनी कहाँ पे स्टेब्लिश करती है, तो ऐसे पी का कंपैरिजन करने से आपको पता चलेगा। ये सब चीज आप बेसिक समझो। उसके बाद आप जो है कि उनके रिजल्ट्स को देखो, तो रिजल्ट्स भाई अच्छे खासे बढ़ते रहने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ईयरली रिजल्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो सेल्स मतलब कंपनी ने कितने का माल बेचा, तो माल बेचने को अगर हम देखो तो 77 करोड़ से लेकर के कंटिन्यू बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, फिर यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ। और जैसा कि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बूम जब भी इंडिया में आया है तो यहाँ पे ये सब चीजें बढ़ेंगी जरूर, इनकी जो ग्रोथ होगी वो होगी ही, और ये चूंकि एक प्रॉक्सी है तो उसके लिए आपका अलग से बेनिफिट होगा। तो 2022 के हिसाब से देखिए, सो 411 करोड़ का आपका सेल्स हो चुका है, जो कि लगभग पिछले साल 250 का था, 258, 240, 250, 258, यहाँ से देखिए 411, तो अच्छी खासी यहाँ पे सेल्स हो रखी है। सेल्स के साथ साथ अगर मैं एबिटा को देखूं, यानी कि प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 62 करोड़ का है, जो कि पिछले साल था 33 करोड़ का। और प्राइस अगर मैं देखूं तो उतना ज्यादा जंप नहीं करी है, रीजन है उनका इंटरेस्ट। तो इन्होंने इंटरेस्ट को थोड़ा सा कम कर रखा है, जैसे कि 34 करोड़ का इंटरेस्ट था, इस बार 23 करोड़ का इन्होंने इंटरेस्ट कर रखा, तो ऑलमोस्ट इन्होंने 10 करोड़ जैसा इंटरेस्ट का बर्डन अपना कम किया, चूंकि लोन रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से इनकी, तो वहां पे इनको थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है। जो कि उनका लोन का टर्म था वो 10 साल के लिए बढ़ा गया है, तो उससे उनको थोड़ा सा राहत मिल रही है। और वही वजह है कि स्टॉक उतना चल नहीं रहा है, वरना ये स्टॉक फट जाता है। तो अब चूंकि लोन तो है ही, लोन तो देना ही पड़ेगा, भले उसका टाइम बढ़ा दिया गया लेकिन देना तो है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा शार्प मूव नहीं आती है। बट अभी ये स्टॉक बुलिश हो चुका है, तो मेरे हिसाब से इसमें हमें थोड़ा सा ट्रेड करना चाहिए। बट ये मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप जाकर के कल खरीद लोगे, समझ गए। मैंने आई थिंक 120-22 पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को बोला है बाई करने का, अभी 24 बढ़ा है तो 2 रुपए बढ़ चुका है। बट आप जो है कि अपनी एनालिसिस करो, देन उसके बाद ही ट्रेड करो, क्योंकि ये कोई टिप या फिर एडवाइजर नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे किसी कंपनी को एनालिसिस करते हैं और उसमें आइडिया लगाते हैं कि कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए। ओके, और एनालिसिस कैसे करी जाती है, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद अब हम देखें तो डेट हमें पता है भाई इनका बढ़ा था, और अब जाकर के थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा राहत की बात है। और इनके पैट को देखें तो पैट इनका अभी भी लॉस में चल रहे थे, बट यहाँ पे जो है कि प्रॉफिट में आए हुए हैं।
ओके, तो ये चीज आप ध्यान दो। फंडामेंटल उतना ज्यादा खास नहीं है जैसा कि जो बाकी के कंपनीज का है, और बट फिर भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, तो हो सकता है हम इसमें एक चांस ले सकते हैं, जो कि सुधार हमें फंडामेंटल में भी दिखाई दे रहा है प्लस चार्ट में भी दिखाई दे रहा है कि हाँ वहां पे सुधार हो रहा है। तो दोनों चीजें को रिलेट कर रही हैं, दिस इज वाई मैं इसको आपके सामने लाके रख रहा हूँ। और अगर FIS की बात करें तो FIS इसमें जो है कि ऑलमोस्ट लगभग होल्डिंग इनकी 1% की थी, तो 21 के क्वार्टर में इन्होंने कम किया है। आई थिंक जो ऊपर गया था उसके बाद इन्होंने एग्जिट किया है, फिर उसके बाद अभी भी यहाँ पे 9.9 का लगभग 1% का स्टेक उन्होंने ले रखा है। ओके, और जैसे कि मैंने कहा इनके जो बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में है, वहाँ पे रोप्स चलते हैं, तो क्रेन्स में भी रोप चलती हैं, ये सब इनका एक मेन बिजनेस है। और इसी के साथ साथ अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में देखिए तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अलग अलग जगह पे इनकी कैपेसिटीज हैं, तो अच्छे खासे इनके वो हैं। और रोप्स जो है इनके अलग अलग है, स्टील वायर्स का भी कामकाज है इनका, और स्टैंड्स का भी कामकाज है, तो स्टैंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं इनके डेट रिस्ट्रक्चरिंग, वही जो मैंने कहा ना कि डेट इनके पास ज्यादा है, तो डेट इनको एक्चुअली इन्होंने जो इनका था लगभग 2250 मिलियन था, सो अच्छा खासा डेट इनके पास पड़ा था, तो जिसको जो है RBI की गाइडलाइन के हिसाब से इन्होंने लगभग बढ़ा दिया है, तो ये लगभग 21 से 32 तक चलेगा, तो पिछले 10 साल के लिए इन्होंने बढ़ा दिया है। ओके, बट थोड़ा सा अगर कंपनी सस्टेन अच्छे से बिजनेस करेगी और कंपनी क्लाइंटेल इनका अच्छा हो जाएगा, सेल्स अच्छी हो जाएगी, प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो वो उसको कंट्रोल कर लेंगे, ये चीज आप याद रखिए। इनकम स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, और आप अगर ओके, सो ये फंडामेंटल, इसमें फंडामेंटल देखो मैं फिर सीधे बोल रहा हूँ कि उतना खास नहीं था, बट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो वो चेंज के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये चीज आप ध्यान रखो। सो फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, अब हम चलते हैं इसको देखते हैं इसके चार्ट को। सो चार्ट अगर मैं दिखाऊं तो मंथली चार्ट अगर मैं आपके साथ ओपन करूं, मंथली चार्ट जो है वो आपका एक तरीके से कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है। कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न क्या होता है, ये देखो, ये कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ओके, ये कप एंड हैंडल का पैटर्न है। अब स्टॉक जो है कप एंड हैंडल का पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है, फिर से इसने नीचे आया मंथली चार्ट पे, और नीचे आने की बजाय ये स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है, और इसने पुराने वाले सपोर्ट पुराने वाले रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है कि बुलिश है, वो नीचे नहीं आना चाहता। प्लस इसके साथ साथ जो अप मूव आ रही है, तो क्या ये वॉल्यूम सपोर्टेड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है, यहाँ पे वॉल्यूम उतनी ज्यादा नहीं थी, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी है, दिस मीन्स कि ये जो मूव है ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है। ओके, तो ये एक मंथली चार्ट पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो कि बुलिश का पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं, वीकली चार्ट में आपको दिखेगा वही लंबा वाला, एक तरीके से छोटा सा यहाँ पे समझोगे तो फ्लैग एंड पोल का भी पैटर्न यहाँ पे दिखाई देगा आपको। सो इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फ्लैग एंड पोल का पैटर्न अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो फ्लैग एंड पोल का भी पैटर्न बना हुआ। उसके बाद ये वीकली चार्ट में फ्लैग एंड पोल के मतलब उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम से सपोर्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, सो दैट मींस ये वॉल्यूम सपोर्टेड अप मूव है। ओके, तो ये चीज आपको देखनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए डेली चार्ट पे, कि भाई मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा। तो एंट्री पॉइंट आप हमेशा ये चीज कर सकते हो, या तो आप सपोर्ट पे बाई कर लो ऐसे स्टॉक्स में, तो यहाँ पर जैसे एक बार देखिए सपोर्ट पे आया था, जैसा कि मैंने जो SBCL मैंने बताया ना सपोर्ट पे ही मैंने दिया था, तो SBCL सपोर्ट से फिर आपका ऊपर हो गया, तो सपोर्ट पे आप एक बार बाई कर सकते हो। बट एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जब स्टॉक्स के फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं होते और डेटा उतना अच्छा नहीं होता, तो वहां पे एक बार रिस्क रहता है कि भाई क्या होगा, तो अल्टीमेटली आप उसको देखो, सपोर्ट वाले को रिजेक्शन करने दो। तो ये स्टॉक मेरे पहले रडार में आ जाना चाहिए था, बट आई थिंक आया नहीं किसी वजह से, जो कि मुझे आ जाना चाहिए था 1 मार्च को ही आ जाना चाहिए था, बट उस टाइम पे नहीं आया, क्योंकि मार्केट भी उस टाइम पे था, उतना मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट आप देखो, तो ये सपोर्ट के पास से एक ये कैंडल बनी और एक बुलिश कैंडल बन गई, जो कि ये बताता है कंफर्मेशन कि भाई सपोर्ट को रिएक्ट करके प्राइस ऊपर जाना चाहती है। तो यहाँ से आपकी परफेक्ट एंट्री हो जाती, स्टॉप लॉस आपका सपोर्ट का लो होता, और आपका टारगेट देखो अभी 1:1 का, तो टारगेट अचीव हो चुका था 105 से 124, मतलब 20 पॉइंट्स ऊपर जा चुकी है प्राइस अच्छी खासी। बट अभी भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, तो ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। सो स्टॉक जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है कल के दिन, आज फिर से सस्टेन कर रहा है, मतलब ये ऊपर जाना चाहता है। तो इसमें आपको ऐसे केस में एंट्री कैसे करनी चाहिए, तो देखो ऐसे केस में एंट्री आपका कंफर्मेशन यहाँ पे हो जाता है कि आप एंट्री कर सकते हो, बट सेफ्टी के लिए
आप यहाँ पे वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट की अभी जो कंडीशन है वो हो सकता है कल नीचे आ जाए और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर जाए, तो आप इस वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको 2 पार्ट में ट्रेड करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। ओके, जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए तो वहां पे आपको 2 पार्ट्स में ट्रेड करना चाहिए। वो कैसे करना है? तो एक आप चाहते हो तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, जो कि आपका 124, 125, 126 पे मिलेगा। उसके बाद आप इसको फर्दर अगर एक्यूमुलेट करना है तो 110 के आसपास करो। ओके, 110 के आसपास आप इसको फिर से एक्यूमुलेट करो। तो कैसे? अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 पॉइंट यहाँ पे, आप अभी जितनी क्वांटिटी लेने वाले हो उसका मात्र 50% यहाँ पे लो। ओके, मात्र 50%। यहाँ पे आप अगर लेट से कि 100 क्वांटिटी इसका लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी लो और अगली 50 क्वांटिटी 110 के रेट पे लेना। ओके, तो आपकी 100 क्वांटिटी हो जाएगी और आपका जो एवरेज हो जाएगा वो मिडिल में कहीं पे आ जाएगा बीच में। ओके, कैसे पता चलेगा? दोनों को आप वहां पे ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। जैसे आप अगर 125 पे एक बार बाई करते हो और फिर 110 पे एक बार बाई करते हो, तो आपका जो एवरेज हो जाएगा 125 110 डिवाइडेड बाई 117 का आपका हो जाएगा ये एक तरीके से एवरेज। अब आपको उसमें स्टॉप लॉस क्या रखना है? तो स्टॉप लॉस जो आपका होगा ऐसे केसेस में आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो होना चाहिए सीधे सीधे स्विंग लो। तो जो स्विंग लो है वो 106 है, तो मैं 105 का बफर लेके चलता हूँ ₹1 नीचे। तो 105 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर 105 टूट जाए तो आप एग्जिट कर जाओ, क्योंकि फिर ट्रेंड वो नेगेटिव माना जाता है, फेल हो जाता है। हालांकि यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम सपोर्टेड है, तो अप मूव जो वॉल्यूम सपोर्टेड है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और ऐसा ही आपको करना चाहिए इन सब केसेस में। तो ये भारत वायर के लिए एनालिसिस है। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट बुलिश है, फंडामेंटल्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं, उतने ज्यादा खास नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बट चेंज हो रहे हैं तो उसके बेस पे गेस हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो आगे चल के और ज्यादा बूम करेगा, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हमारे मार्केट इंडिया में और ज्यादा आने वाला है। तो ये सब चीजें हमारे मार्केट को और हमारे इस बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। ओके, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे नए बैचेस हर महीने चलती हैं। ये वाली बैच 5 अप्रैल को चालू हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप मार्केट से अपडेट के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे मेरे ग्रुप में अपडेट ऐड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।